Hello students, this is Vibha. A very good morning to all of you. Students, I am here with the rest part of the chapter 4, Never Give Up of class 8 from Milestone English book. This chapter is about the disabled peoples who still motivated you and still give you the courage to overcome your problems. First, we have learnt about the Michael McLeod, who has the problem of cerebral palsy, and still he was a great sportsman. So, in the next part, we will study about Sudha Chandran. ठीक है, he is a famous dancer, but he also faced an accident in her life, and but after that he never give up. मतलब उन्होंने भी गिव अप नहीं किया. यहाँ पर जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो उन लोगों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं जिन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया और बल्कि उससे कहीं बेहतर करके दिखाया, जैसा कि एबल लोग कर सकते हैं, उससे भी कहीं बेहतर. So let's start. If you didn't watch my first video, so you have to go through the first part. After that you can get the second part meaning. So you will go through the part 1 of this chapter. After that you can listen this second part, then you can get the meaning clearly. सुधा चंद्रन सक्सेस एमिट्स मिसफॉर्च्यून. सुधा चंद्रन जो है वो कहते हैं कि उन्होंने अपने दुर्भाग्य के बीच भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाया या फिर सक्सेस को पाया. सुधा चंद्रन वॉज बोर्न इनटू अ तमिल फैमिली इन 1964 में तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था. शी वॉज एक्सपोज टू अ रिच कल्चरल हेरिटेज एट अ वेरी यंग एंड स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 3. वो कहते हैं कि ये जो है इनको जो है वो बहुत अपनी कल्चर और जो है अपनी बहुत रिच कल्चर जो मिला हुआ था, अपनी विरासत में ही मिला हुआ था. ये बहुत छोटी सी थी जब इन्होंने डांसिंग स्टार्ट कर दी. एट द एज ऑफ 3, केवल 3 साल की थी तभी से इन्होंने डांसिंग स्टार्ट कर दी थी. हर फैमिली रियलाइज हर पोटेंशियल एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हर फॉर्मल एजुकेशन इन डांस. उनकी फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत पोटेंशियल था. 3 साल की उम्र में ये इतना अच्छा डांस करती हैं, तो इन्होंने उनको प्रॉपर डांसिंग की एजुकेशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराई. सुधांस फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस वॉज हेल्ड एट द एज ऑफ 8. उनकी जो फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस थी वो केवल 8 साल की थी, तभी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी. एंड बाय द एज ऑफ 17 शी हैड परफॉर्म्ड 75 स्टेज परफॉर्मेंस. और केवल जब ये सिर्फ 17 ईयर्स की थी तब तक ये पूरा टोटल 75 परफॉर्मेंसेस दे चुकी थी स्टेज पर. सोचिए हाउ ब्यूटीफुल डांसर शी इज़. On May 2nd, 1981, Sudha Chandran, a highly accomplished भरतनाट्यम डांसर, और 1981 तक सुधा चंद्रन जो है वो बहुत ही जानी मानी भरतनाट्यम डांसर बन चुकी थी. ठीक है. शी मेट विद अ रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ पिलग्रिमेज इन तमिलनाडु. लेकिन क्या हुआ, उन्हें जिस टाइम पे वो तमिलनाडु के तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी तो उनके साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ बहुत ही खराब. द बस शी वॉज ट्रेवलिंग इन, जिस बस में वो बैठी हुई थी, हिट अ ट्रक एंड हर फीट गॉट स्टक इन द क्योस. और जो उस बस को ट्रक ने हिट किया तो उनका जो लेग था वो उसी में फंस गया. ठीक है, निकालना मुश्किल हो गया. बाय द टाइम हेल्प अराइव्ड टू एक्सट्रिकेट हर फ्रॉम द रैम्पेज, हर राइट फूट वॉज क्रिटिकली इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली फॉर हर. वो कहते हैं कि जब तक उनके पास हेल्प पहुंची, कहने का मतलब है एक्सट्रिकेट मीन्स होता है जब जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ गई थी वो सब डिफ़िकल्टी, मतलब ट्रक हटाना, गाड़ियों को निकालना, लोगों को जो फंसे हुए थे उन लोगों को निकालना. उस डिस्ट्रक्टिव पार्ट में से रैम्पेज मीन्स होता है उस डिस्ट्रक्शन में से, मतलब जो गाड़ियाँ टूट गई थी, फूट गई थी, लोग पड़े हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, उनमें से जब तक उनका पैर को निकाला गया वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था. अनफॉर्चुनेटली फॉर हर द, दुर्भाग्यवश वो कहते हैं कि ये जो टाइम था उनके लिए बहुत ही ख़राब था. आफ्टर दैट वो कहते हैं उनका बैड लक ये भी रहा कि डॉक्टर्स मेड अ मिस्टेक वाइल ट्राइंग टू क्योर द इन्फेक्शन. वो कह रहे हैं डॉक्टर से भी कुछ मिस्टेक हो गई थी, उनके पैर में जो इन्फेक्शन हो गया था उस इंजरी के बाद में. दिस रिजल्टेड इन हर फूट गेटिंग गैंग्रीन्स एंड बिकम ऑफ द फियर ऑफ इट स्प्रेडिंग थ्रू आउट हर बॉडी. वो कह रहे हैं गैंग्रीन मीन्स होता है एक डिकेइंग पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी बिकॉज द ब्लड हैज़
स्टॉप्ड फ्लोइंग हर देयर। वो कह रहे हैं उन गैंग्रीन का मतलब होता है कि उस बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन ही खत्म हो गया था, ब्लड फ्लो होना ही बंद हो गया था। धीरे धीरे वो जो पार्ट बॉडी पार्ट था वो धीरे धीरे डिके मतलब खत्म हो रहा था, नष्ट हो रहा था, क्योंकि उसमें जब ब्लड ही नहीं सप्लाई हो रहा है तो वो सीधी सी बात है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो लोग डॉक्टर्स ने उसको जब क्योर कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इनके पैर में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ही खत्म हो चुका था, और धीरे धीरे जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन इनकी पूरी बॉडी में फैल सकता था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि द डिफ़िकल्ट डिसीजन ऑफ amputating her right foot had to be taken। amputating means होता है cut off a limb by surgical operation। एक ऑपरेशन में किसी के अंग को काट देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेटिंग। तो क्या अंत में जो डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि इनका राइट फुट जो है वो कट करना पड़ेगा। हर राइट लेग हैड टू बी एम्प्यूटेटेड 7.5 इंचेस बिलो द नी। उनके घुटने से 7.5 इंच नीचे से उनके पैर को काटना पड़ा। इतना बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो चुका था कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ही ख़त्म हो गया था, और डॉक्टर्स की केयरलेसनेस की वजह से थोड़ा सा और भी वो उनको प्रॉब्लम हुई और वो पैर वहाँ से काटना पड़ा। सुधा वॉज डिवास्टेटेड, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये समय उनके लिए। शी रिमेंड इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक इस सदमे में रहेंगी। मतलब उनका जिस लेग से जिस पे उन्हें इतना प्राउड होता था, जिससे वो डांस करती थी, वो पैर ही नहीं रहा हो। सोचो कितना शॉकिंग होगा उनके लिए। एंड बैटल्ड डिप्रेशन, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगी कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, स्ट्रगल करने लगी, मतलब दिमाग में सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, मेरे पैर ही नहीं बचे। Very rarely do we come across people who have the courage and heart to move on in life after tragedy striken them। पूरे हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, वो बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि वो उस प्रॉब्लम आने के बाद भी, इतनी बड़ी ट्रेजिडी होने के बाद भी हिम्मत रख पाएँ और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएँ या अपना साहस इकट्ठा कर पाएँ। बहुत मुश्किल होता है, इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है, और वो भी तब जबकि उसकी बॉडी का एक पार्ट ही नहीं रहा हो। इट्स वेरी टेरिफिक फॉर द पर्सन, बट स्टिल शी डज हिज बेस्ट, हर बेस्ट। सुधा चंद्रन वॉज नॉट अ क्विटर, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, उन्होंने यहाँ से हार नहीं मानी। वो थोड़े टाइम के लिए डिप्रेस जरूर हुई, प्रॉब्लम में हुई, शॉक्ड हुई। शी वॉज शैटर्ड और नो डाउट, वो पूरी तरह बिखर चुकी थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बहुत बुरा हो चुका था उनके साथ क्योंकि। बट इट वॉज ओनली देन दैट शी रियलाइज जस्ट हाउ पैशनेट शी फेल्ट अबाउट द डांसिंग। लेकिन फिर उन्होंने फील किया कि उनका जो डांस के लिए जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लैग नहीं है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई फॉर डांस। डांस के लिए उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत ज़्यादा था, उन्होंने अपने उस पैशन को बनाए रखा और उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया कि अब देखना ये है कि विदाउट लेग हाउ कैन आई विल डांस। शी बिगिन टू लर्न हाउ टू वॉक अगेन एंड इट टुक हर 4 months टू इवन वॉक स्ट्रेट। वो कह रहे हैं उन्होंने फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि कैसे अब मैं बिना पैर के कैसे चल सकती हूँ। इस प्रैक्टिस में उनको 4 months लग गए, लेकिन फिर भी अभी मुश्किल से ही वो सीधे चल पाती थी। ठीक है। वन डे शी रेड अबाउट डॉक्टर सेठी ऑफ जयपुर हु मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल लेग्स। एक दिन उन्होंने अचानक से डॉक्टर सेठी के बारे में पढ़ा जो जयपुर में रहते थे, जो आर्टिफिशियल लेग्स बनाते हैं। रीडिंग दिस गिव हर होप एंड शी एंड हर फादर वेंट टू विजिट हिम। जब उन्होंने ये पढ़ा कि आर्टिफिशियल लेग्स भी बनते हैं और उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्पेरेट हो गई और अपने फादर के साथ वो तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो गई ताकि वो अपना जो लेग है उनका वो उसको यूज़ कर पाएँ। द जयपुर लेग गेव हर द विल टू डांस। जब उन्हें जयपुर वो गई, वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल लेग देखा और वो उसे यूज़ किया, तो अब दोबारा से उनमें वही जो डांस के प्रति जो उनकी लगाव था वो फिर से डेवलप हुआ। बट विद एवरी डांस सेशन वाइल वियरिंग द आर्टिफिशियल लेग हर फुट बिगन टू ब्लीड एंड देन पेन बिकम मोर सीवियर एज द पेस ऑफ हर डांसिंग इंक्रीज्ड। लेकिन क्या होता था, जब भी वो उन शूज़ को पहनती थी और डांस करती थी तो उससे ब्लीडिंग होने लगती थी लेग से, और पेन बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उसमें होने लगता था। जैसे जैसे उनके डांस स्टेप्स जो है वो इंक्रीज़ होते थे, बढ़ते थे, और डांस फोर्सफुली वो करना शुरू करती थी, उससे पैरों से बहुत ब्लड और पेन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं थी। दिस वॉज हर डिटर्मिनेशन। इन स्पाइट ऑफ द पेन शी वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट। लेकिन उस दर्द के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार होगा, 2 बार होगा, धीरे धीरे बॉडी हैबिचुअल होगी और उसको आदत हो जाएगी वैसी उन लेग्स के साथ डांस करने की।
शी मास्टर्ड ऑल द डांस मूव एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज एंड वंस अगेन। वो उन्होंने अपने सारे डांस फॉर्म्स में मास्टरिंग की, बहुत अच्छे से परफेक्शन लाया, और उन्हें वेट रहता था कि मैं कब दोबारा से स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊँगी। शी हैड अ पॉइंट टू प्रूव हर सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती कि बिना पैरों के भी मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकती हूँ। Sudha was recipient of two prestigious awards, the Nritya Mayuri from the Dance Academy and the Bharatnatyam and the Navjyoti from the Telugu Academy. नृत्य मयूरी फ्रॉम द डांस एकेडमी से मिल चुका है उन्हें भरतनाट्यम के लिए, एंड नवज्योति का जो प्राइज़ अवार्ड है वो तेलुगु एकेडमी की तरफ से उनको मिल चुका है। दिस वॉज अ रेपुटेशन दैट सुधा न्यू शी हैड टू लिव अप टू। वो कह रहे हैं यही वो रेपुटेशन थी, यही वो मतलब सम्मान था जो वो पाना चाहती थी, जिसके लिए शायद वो जीवित थी, कि मैं डांस को मैंने अपना करियर बनाया है तो मैं उसमें कुछ करके ही दिखाऊंगी। ऑन जनवरी 28, 1984, Sudha produced a stellar performance that won her the accolades from the entire nation that she rightly deserved. वो कहते हैं एक्कोलेटेड मीन्स द अवार्ड्स ग्रांटेड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही जाना माना, जिसके लिए आप बहुत हाई मेरिट के परफॉर्मर हो, उसके लिए जो पुरस्कार मिलता था वो इनको जनवरी 28, 1984 में मिला, जिसको ये प्रॉपरली डिजर्व करती थी। वो पुरस्कार इनको मिला। व्हेन समवन आस्क्ड सुधा हाउ शी मैनेज द डांस अगेन, शी सेड क्वाइट सिंपली, यू डोंट नीड फीट टू डांस। उन्होंने जब उनसे किसी ने पूछा इंटरव्यू के दौरान कि आपने कैसे मैनेज किया बिना पैरों के दोबारा से डांस करना, तो उन्होंने सिंपली एक आंसर दिया, यू डोंट नीड टू फीट टू डांस। आपको पैरों की ज़रूरत नहीं होती डांस के लिए। कहने का मतलब है, कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके साथ, केवल लेग्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बिना पैरों के भी वो करके दिखाया है। ठीक है। हर परफॉर्मेंस वॉज अप्रिशिएटेड, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अप्रिशिएटेड की गई एंड वेल रिसीव्ड बाय ऑल, सभी ने उसका बहुत सम्मान किया। रामोजी राव, अ फेमस तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर एंड पब्लिशर ऑफ न्यू टाइम्स एंड इनेंडर wanted to produce a film based on her life story। वो वहाँ पर उन्होंने उनका परफॉर्मेंस देखा। रामोजी राव ने, वो फेमस फिल्म राइटर थे तेलुगु के और प्रोड्यूसर भी रहे थे, तो उन्होंने वो इनकी लाइफ पर एक लाइफ स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहते थे। सुधा वॉज कास्ट एज अ प्रोटागोनिस्ट इन मयूरी, द फिल्म बिकेम हिट। वो कह रहे हैं उन्हें प्रोटागोनिस्ट यानी कि मेन लीडिंग रोल दिया गया उस मूवी में, सुधा चंद्रन जी को ही, उसी तेलुगु फिल्म में, जो बहुत हिट हुई। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी ज्ञानी जैन जैल सिंह प्रेजेंटेड हर अ स्पेशल अवार्ड। उस टाइम पे जो इंडिया में उनके जो प्रेसिडेंट थे वो तो ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने इनको स्पेशल अवार्ड दिया, जिसमें था सिल्वर लोटस, जिसमें चांदी का एक लोटस था, एंड ₹5000 फॉर हर एक्टिंग इन दिस फिल्म। एट द 33rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो उस समय का 33वां नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें इनको पुरस्कार दिया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से। द मूवी वॉज ऑल्सो मेड इन हिंदी, इनके ऊपर जो मूवी थी उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बनाया गया। नाचे मयूरी, जिसका नाम था, नेम टाइटल था नाचे मयूरी, इट बिकम अ हिट एज वेल, वॉज व्यूड बाय इंटरनेशनल ऑडियंस। ये भी यहाँ हिंदी में भी ये बहुत हिट हुई, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑडियंसेस ने देखा और इसको बहुत इसकी तारीफ की। ठीक है। सुधा चंद्रन इज अ ब्रेव लेडी विद एन इनडोमिनेटेबल स्पिरिट। इनडोमिनेटेबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट। एक ऐसी स्पिरिट के साथ वो एक बहुत बहादुर महिला हैं, जिनको कोई शायद कभी नहीं हरा सकता अपनी लाइफ में। हर लाइफ इज अ फाइन एग्जाम्पल टू हाउ वन कैन रीच सक्सेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंजेस। वो कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे इंसान बिना फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी, मतलब फिजिकली अनफिट होने के बावजूद भी कैसे सक्सेस पा सकता है। शी हैड द हार्ट टू मूव एंड ऑन एंड made something of what she had, while many of us would have stopped and wallowed in self pity। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऊपर ही पिटी शो करने लगते हैं कि नहीं होगा हमसे, हम इतना कर चुके हैं, हम शरीर से परेशान हैं, हम फिजिकली ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उन सब के लिए ये एक स्पिरिट है इनके अंदर, एक मोटिवेशन है कि कभी भी खुद को रोको मत, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अपने ऊपर कभी भी दया मत दिखाओ अपने प्रति। ठीक है, यू कैन डू एवरीथिंग। Her life has been an inspiration and a perfect reason as to why we should never give up। वो कहते हैं
हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है और एक परफेक्ट रीज़न है हमारे लिए कि हमें क्यों नहीं गिव अप करना चाहिए। हमें गिव अप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तक हम अपना साथ देते हैं तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। फॉर सुधा, डांस स्टिल रिमेन्स हर पैशन। शी हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ डांस एकेडमी इन मुंबई। उनके डांस के लिए जो पैशन था वो इतना ज़्यादा था, अभी भी इतना है कि उन्होंने बहुत सारी डांस एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश की है मुंबई में, सुधा चंद्रन एकेडमी ऑफ डांस के नेम से, विच हैज़ ब्रांचेस ऑल ओवर मुंबई एंड पुणे, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं मुंबई और पुणे में, जहाँ पर लोग बच्चे हैं जो या जो भी डिसेबल्ड पीपल हैं डांस सीखना चाहते हैं वो वहाँ पर डांस सीखते हैं। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग हर ड्रीम। वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को पूरा करने में सफल रही हैं। शी नेवर स्टेप्ड बैक ड्यू टू हर फेलियर। अपनी असफलता की वजह से उन्होंने कभी भी कदम पीछे नहीं लिए, कभी भी उन्होंने बैक फुट को नहीं आई। एंड हर डिसअपॉइंटमेंट गेव हर स्ट्रेंथ टू अचीव द इम्पॉसिबल। और बल्कि उनकी जो निराशा थी, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसने उन्हें डबल स्ट्रेंथ दी ताकि वो अपने इम्पॉसिबल गोल को भी अचीव कर पाएँ। शी इज़ एन इंस्पिरेशन, वो एक इंस्पिरेशन है टू एवरीवन, सभी के लिए। शी हैज़ प्रूव्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल। उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप अपना गोल किसी भी हाल में अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू। So that's all about this chapter. I hope you will have liked this chapter. It is a motivational and inspirational story about the physically disabled person who get name and fame just after being injured and after being disabled. So the chapter tells us about that we have to never give up. We have to face so many problems, we have to struggle with those problems. I hope you will get the answer completely. We will meet in the next chapter with the next story. So thank you, have a nice day.